गुलाम नबी आजाद का बयान ये बता रहा है कि 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस का कॉन्फिडेंस कितना कम है। यही वजह है कि ममता बनर्जी भी कांग्रेस की लीडरशिप मानने को तैयार नहीं। ममता के बयान पर घमासान तेज हो गया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की आत्मा है, कांग्रेस के बिना यूपीए बिना आत्मा का शरीर है। इससे पहले ममता ने मुंबई में कहा था कि अभी कोई यूपी नहीं है। आइए आपको बताते हैं कपिल सिब्बल ने क्या लिखा है। उन्होंने ट्वीट किया है, कांग्रेस के बिना यूपीए बिना आत्मा के सिर्फ एक शरीर की तरह है। यह समय विपक्षी एकता दिखाने का है। कपिल सिब्बल ने यह ट्वीट किया। अब बात कांग्रेस पर ममता बनर्जी के अटैक की करेंगे, जिसके बाद से कांग्रेस तिलमिला गई है। क्या यूपी है? अभी यूपी नहीं है। यूपी क्या है? मोदी जी की बोली बोल रही है, वो बीजेपी की बोली बोल रही है। जो अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो, तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? कोई पागल कुछ कहता है तो मैं क्या करूं? मैं जवाब दे हर चीज पे। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के रिश्तों की कड़वाहट कितनी बढ़ गई है। कांग्रेस और टीएमसी में कैसे एक दूसरे को नीचा दिखाने की सियासत शुरू हो गई है, ये बयान उसकी तस्दीक कर रहे हैं। पहली बार ये हुआ कि टीएमसी की सुप्रीमो ने सीधे कांग्रेस के सत्ता केंद्र गांधी परिवार पर अटैक किया है। कांग्रेस के विपक्ष की अगुवाई करने पर सवाल खड़ा किया। ममता बनर्जी ने ये सब किया सोनिया गांधी के नाम पर कांग्रेस तोड़कर नई पार्टी बनाने वाले शरद पवार के साथ खड़े होकर। क्या यूपी है? अभी यूपी नहीं है। यूपी क्या है? मेरे को मन था कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है। जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के हम इसी के लिए घूमने की कोशिश किया कि अगर हम जाएंगे तो हमारे साथ से लोग भी जाएगा, एक कंपटीशन बनेगा। दूसरी बात यह है, अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो, तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? पॉलिटिक्स में आपको कंटिन्यूअस एंडेवर देना चाहिए। ममता बनर्जी ने यूपीए के अस्तित्व पर सवाल उठाया और साफ कर दिया कि अब कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती। साथ ही ममता ने इशारों में यह भी समझा दिया कि नरेंद्र मोदी को चैलेंज करना राहुल गांधी के बस की बात नहीं। ममता का इतना कहना था कि कांग्रेस के नेता तिलमिला उठे। मामला सीधे सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ा था। ऐसे में हर किसी ने ममता बनर्जी पर बयानों की बौछार कर दी। सबसे तीखा हमला किया अधीर रंजन चौधरी ने। पागल कुछ कहता है तो मैं क्या करूं? मैं जवाब दे हर चीज पे। कोई पागल या कहीं कोई जाके कुछ बयान देता है तो मैं क्या जवाब देना पड़ता? मुझे क्या जवाब देना जरूरी है क्या? लेकिन दादा वो यूपीए के अस्तित्व पर ही सवाल उठा रही हैं। उनसे क्या यूपीए का रिश्ता है? उनसे यूपीए का कोई रिश्ता नहीं, इसलिए सवाल उठाते हैं। और वो ये भी कह रहे कि हमारे आने से कंपटीशन बढ़ेगा, कुछ लोग तो विदेश में ही रहते हैं। बढ़ेगा। मोदी जी की बोली बोल रही है, वो बीजेपी की बोली बोल रही है। जो सारे बंगाल लूट के पैसा बाहर स्टेटों में, बाहर प्रांतों में लेके खर्चा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए। उनका और कोई मंसूबे नहीं है। उनका एक ही मंसूबा है, एक ही मंशा है कि कांग्रेस पार्टी को कमजोर करो। चाहे जितना भी पैसा की जरूरत है, सारे बंगाल लूट के वो पैसा मैं इकट्ठा करूंगा और कांग्रेस पार्टी को मैं कमजोर करूंगा और मोदी जी को और ज्यादा बल देंगे। मोदी जी को हाथ और ताकत और शक्तिशाली बनाऊंगा। राहुल गांधी और 10 जनपद के करीबी केसी वेणुगोपाल ने भी ममता बनर्जी पर अटैक किया और कहा कि बिना कांग्रेस के बीजेपी को हराना सपना देखने जैसा है। Everybody know the reality of the Indian politics. Without Congress, anybody can defeat BJP means. I think that is not nearly a dream only. कांग्रेस और टीएमसी में दूरी बंगाल चुनाव से ही बढ़ती जा रही है। बंगाल चुनाव में ममता ने कांग्रेस को कोई घास नहीं डाली। कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। मौजूदा संसद सत्र में भी टीएमसी का स्टैंड कांग्रेस से अलग ही है। ना तो टीएमसी कांग्रेस की बुलाई विपक्ष की बैठक में जा रही है और ना ही कांग्रेस के प्रदर्शन में टीएमसी सांसद साथ दे रहे हैं। तो क्या अब ममता बनर्जी ने विपक्ष के एंटी मोदी मोर्चे का नेतृत्व करने का मन बना लिया है और वो 2024 में देश को नया विकल्प देंगी? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।
बिना कांग्रेस को साथ रखे बीजेपी से लड़कर जीतना इतना आसान भी नहीं है। गैर कांग्रेस थर्ड फ्रंट की कवायद पहले भी हुई है और उसका हश्र क्या हुआ ये भी सबको पता है। और यही वजह है कि शरद पवार ने ममता के बयान को अलग तरीके से पेश किया। पवार ने कहा कि बात एंटी कांग्रेस या एंटी बीजेपी की नहीं है, सवाल बीजेपी को हराने के लिए है, एक विकल्प देने का है और ममता बनर्जी यही काम कर रही हैं। In today's situation, national level, like-minded forces has to come together. They have to set up a collective leadership platform, and we have to provide a strong alternative to leadership. लीडर हमारे लिए इम्पोर्टेंट इशू नहीं, हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लोगों का भरोसा रहेगा, ऐसा एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म आज देने की आवश्यकता है। हम वो किसके नेतृत्व में हुए, कौन लेंगे, ये सेकेंडरी बात। अब ममता बनर्जी भले ही ये कहें कि यूपीए नाम की कोई चीज रही नहीं, लेकिन जो कम से कम पर्चों पर है वो तो आपको बताना बहुत जरूरी है कि यूपीए में इस वक्त कौन कौन सी पार्टियां हैं। पहला दल, आइए ग्राफिक्स के जरिए ही आपको बताते हैं कि यूपीए में कौन कौन से दल हैं। पहला दल तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस के अलावा सबसे बड़ी पार्टी है शरद पवार की पार्टी एनसीपी, जिन्हें अभी आपने सुना। एनसीपी के अलावा तमिलनाडु में डीएमके भी यूपीए का एक हिस्सा है। झारखंड, चलिए झारखंड की जेएमएम ये भी यूपीए का हिस्सा है और कर्नाटक की जेडीएस भी कांग्रेस के साथ है। केरल में केरल कांग्रेस और एआईयूएमएल और असम में एआईयूडीएफ के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन अब ये बात आपके लिए भी जानना जरूरी है कि थर्ड फ्रंट यानी कि नो यूपीए नो एनडीए, अब इसमें कौन कौन से दल दिखाई देते हैं। इसमें दल दिखाई देते हैं टीएमसी, जिसकी अगुवाई कर रही हैं ममता बनर्जी, आपने देखा। इसके अलावा टीआरएस, बीजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस, ये थर्ड फ्रंट की पार्टीज हैं। समाजवादी पार्टी, आरएलडी, आम आदमी पार्टी, आईएनएलडी, टीडीपी और एआईएमआईएम, ये पार्टियां वो हैं जो बीते कई दिनों से बड़ी मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रही हैं। 2019 का चुनाव का नतीजा आपको बताएगा कि बीजेपी की ताकत क्या है और कांग्रेस की ताकत क्या है। बीजेपी की ताकत आप देखिए, 2019 का यह नतीजा है, 303 सांसद बीजेपी के हैं, तो वहीं कांग्रेस के 52 सांसद हैं। हमारे साथ वक्त इसी के लिए एक छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दुनिया में ओमिक्रॉन की दहशत, भारत में कितना अलर्ट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।